बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट्स ऑफ मेटल लिक्विड के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम ये डिफरेंशिएट करते हैं लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस। तो क्या डेफिनेट शेप होता है या फिर डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, क्या ऐसे है या नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो आप सबको पता है गैसेस की ना ही एक फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड का आपको पता है कि एक फिक्स आप लोगों के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है डेफिनेट, लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। आपने ये एज्यूम किया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ चलूं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू द गैसेस। आपको पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस के कंपैरिजन में क्या होते हैं, क्लोजर टुगेदर होते हैं, वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं लिक्विड के, क्योंकि गैसेस के आपको पता है और फर्दर अपार्ट कोई मॉलिक्यूल यहाँ, कोई मॉलिक्यूल यहाँ, कोई मॉलिक्यूल यहाँ, कोई मॉलिक्यूल यहाँ, तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसेस के मुकाबले में क्लोज होते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड आर जनरली कंसिडर्ड, यानी कि जो लिक्विड है उसको हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं। आपको पता है कि लिक्विड जो होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है, हम इसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। क्या आपने कभी एज्यूम किया है कि आपने लिक्विड को कभी कॉम्प्रेस किया हो? तो ये नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा कि लिक्विड को हम जनरली कंसिडर करते हैं कि ये क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, इसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ मैं अपने बच्चों को लेके जाऊं, सॉरी 4 की तरफ, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में क्या होती है, याद रखिएगा ग्रेटर होती है सॉलिड से बट लेस देन इज गैस, यानी कि सॉलिड से, यानी कि सॉलिड में ग्रेटर होती है लेकिन बट लेस देन द गैस, गैसेस में बहुत कम होती है। तो आ जाते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड, यानी डिफ्यूजन का मतलब होता है कि गैसेस के पार्टिकल का, जैसे आपने परफ्यूम लगाया होगा तो परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम में, अगर तेज परफ्यूम हो तो बाहर भी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर हाईली डिफ्यूजन होती है, वो डिफ्यूज हो रहे होते हैं पार्टिकल्स एज कंपेयर टू। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लोवर मूव करते हैं। आपको पता है गैसेस के बहुत तेज डिफ्यूजन करते हैं और सॉलिड में तो होती ही नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड स्टेट। यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है लिक्विड स्टेट की, आपने वो बतानी है। तो याद रखना है कि भाई फ्लूइडिटी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, तगड़ा हो गया। उसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम भी लिक्विड की है। फ्री सरफेस बाय लिक्विड की बात हो रही है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नोट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो नहीं है वो क्या है, डेफिनेट शेप, क्योंकि ये होती नहीं है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7, यहाँ पर कहा जा रहा है मोलिक्यूल्स इन अ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेल्प टुगेदर होते हैं मैन्युअली। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, उनको कौन संभाल के रखती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर का डिफरेंस भी बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर अब चर्चा है वहां पर कर चुके हैं, आपने सुन ली होगी बातें, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस अब जल्दी जल्दी आपको एमसीक्यूज करवा दीजिए, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि मैम हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के जल्दी एमसीक्यूज करा। तो बस अब 5-6 दिनों के अंदर आपका हो जाएगा। बस अब मैम टी शुरू अपनी रफ्तार में आ चुकी है दोबारा से, तो देखिएगा मैं थोड़ी सी मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से आपको एमसीक्यूज नहीं मिल सके। तो यहाँ पर आपने देखना है अ लिक्विड टेक अ शेप, यानी कि जो लिक्विड की जो शेप होती है, याद रखिएगा द कंटेनर इन विच प्लेस्ड, जिस भी कंटेनर में, देखे भाई अगर गिलास है तो लिक्विड उस तरीके की शेप को इख्तियार कर लेगा, क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप ही नहीं है। अगर कोई टब की बात करें तो लिक्विड उसके जैसी शेप इख्तियार कर लेगा। अगर बच्चे के छोटे से खिलौने की बात करें, उस खिलौनों के अंदर पानी डाल दे तो लिक्विड उस तरीके की शेप इख्तियार कर लेगा। यानी लिक्विड की कोई खास जो होती है वो शेप होती ही नहीं है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेगा।
नेक्स्ट अगर मैं अपने बच्चों को आगे लेकर जाऊं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसका बोथ डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और वो फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी, भाई जो फ्लो कर सकती है ना प्रॉपर्टी, वो तगड़े तरीके से मेरे बच्चों को पता है कि वो लिक्विड होती है। लिक्विड क्या कर सकती है? फ्लो कर सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस। जो इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस होता है लिक्विड में एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, वो क्या होता है? स्लाइटली ग्रेटर होता है, यानी कि स्लाइटली ग्रेटर। सही हो गया मैम, बहुत बात कर दी आपने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जब प्रेशर किसी भी वेपर के अंदर एग्जर्ट होता है तो व्हेन दे आर, तो क्या होता है? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है किसमें? लिक्विड के अंदर। सही हो गया? अब आगे चलते हैं मैम। उसके बाद है, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड किस पे डिपेंड करेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है ना वो डिपेंड करता है कि लिक्विड की नेचर क्या है, लिक्विड की नेचर पर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं मैम। आगे आगे उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड भी बढ़ जाता है। यानी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एमसीक्यूज नंबर 40 की, अगर आप लिक्विड है उसको बॉयल करते हैं, यानी कि आपने क्या किया? हीट की उसे बॉयल किया, एंड द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू, मैंने आपको ये डेफिनेशन भी बताई कि ठीक है वेपर प्रेशर बिकम इक्वल होता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एमसीक्यूज नंबर 15, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच लिक्विड हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। ये बहुत एमडीगेट पास पेपर्स के सवाल है और कुछ आ सकते हैं वो भी इसके अंदर है। सारा कॉन्सेप्ट आपका इस वन शॉट के बाद आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि दिस इज माय रिसर्च, कल की लगी पड़ी हूँ, इस वजह से कल एक ही अपलोड हो चुकी थी। तो मैंने बोला थोड़ी सी खूबसूरती भी हो जाए समझाते समझाते, ताकि बच्चे कलरिंग में पढ़ सकें। सही, थोड़ा सा मजा आए ना। तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर जो होता है रूम टेम्परेचर, वो होता है डाई इथाइल ईथर का। ये आपने याद रखना है, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड होता है वो डिपेंड नहीं करता। कि भाई वो किस पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। वो अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड उसके ऊपर प्रेजेंट हो ना, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो करेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑन अ माउंटेन टॉप, अगर हम माउंटेन की यानी कि टॉप पर चले जाएं, बहुत ऊपर चले जाएं, तो व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पर आपको पता है कि जब आप बहुत दूर चले जाते हैं तो वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। एंड वाटर बॉयल एट टेम्परेचर, वाटर बॉयल होता है टेम्परेचर क्या हो? लोअर देन क्या हो? 100 सेंटीग्रेड हो। सही है। उसके बाद बात करें तो द क्लियोसिस कैलिपीरोन इक्वेशन रिलेट करती है वेपर प्रेशर एंड विथ किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। सही हो गया मैम, अब तो बात हो गई काम की। उसके बाद है मैम लिक्विड विथ स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। आप सबको पता है कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास, आप लोगों के पास क्या होता है? लो वेपर प्रेशर होता है। सही हो गया। एमसीक्यूज नंबर 20। उसके बाद है अगर आप लिक्विड है उसे आप एवापोरेट करते हैं, यानी कि हीट दी लिक्विड को, आप जैसे ही आपने लिक्विड को हीट की तो लिक्विड एवापोरेट हो जाएगा, रेडियली उसका हाई वेपर प्रेशर हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, आप लिक्विड को हीट देते हैं, वो एवापोरेट होता है, तो आप इसे वोलेटाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कि वो वोलेटाइल हो चुका है। एमसीक्यूज नंबर 21 को जरा देखें। एट अ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर का अगर हम वीएस करें टेम्परेचर कर्व ओवर लिक्विड में, तो याद रखिएगा वो मीट करती है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन से। ये चीज आपने याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बच्चे। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है एक क्लोज्ड कंटेनर होगा, यानी एक बंद कंटेनर होगा। देखें भैया फ्रेंड्स, देखें एक आप लोगों के पास क्या है? एक क्लोज्ड कंटेनर है, और उस जो क्लोज कंटेनर के अंदर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है
टेम्परेचर वहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल माय बच्चे कांस्टेंट रहेगा। ये एमसीक्यू बहुत बार आता है तो आपने इसे तैयार रखना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड, यानी कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग लिक्विड है जिसमें जिसमें एक्सपेक्टेड होता है कि सबसे लोवेस्ट वेपर प्रेशर होगा, वो ग्लिसरीन होता है। पहले भी एक डाइथिलाइन वाला एमसीक्यूज आया था, इथाइन वाला, उसको भी लाजमी याद रखना है। ये पास पेपर में हर बार रिवाइज होते हैं, हर बार टेस्ट में रिवाइज होते हैं, तो इन दोनों को आपने याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर कहा जा रहा है द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, उसे हम किस तरीके से मेजर करते हैं, एट द प्रेशर ऑफ, कौन से प्रेशर पर, तो याद रखिए 1 atm। atm स्टैंड फॉर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि atm। ये किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। उसके बाद है आप लोगों के पास है जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, जनरली अगर हम किसी खास एल्टीट्यूड पर चल जाएं और एल्टीट्यूड बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या हो जाती है, डिक्रीज। हाई एल्टीट्यूड पर याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 26, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करेगी, ये बताना जरूरी है। तो वो डायरेक्टली रिलेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में रिलेशन पढ़ते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डायरेक्टली जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से आपने बताना है कि किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपको बताना पड़ेगा। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो होता है वाटर का। ये चीज आपने याद रखनी है। सारे बच्चे ने प्रीवियसली 2023 के अंदर, मैं सच बात बताऊं तो उन्होंने लगाया था H2S पर, और उन सब का एमसीक्यू तगड़े तरीके से गलत हुआ गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सबसे ज्यादा हाइलिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो हाइड्रोजन सल्फाइड में होगी, और ये बिल्कुल गलत था। लेकिन सबसे ज्यादा आपका वाटर, क्योंकि उन लोगों को ये समझे कि ये सुना सुनाया है तो भाई ये वाटर कहाँ से होगा, ये तो हमारे दिमाग से नहीं गुजरा एमसीक्यू। तो अगर आप मैम ले आइए तो आपने लास्ट में इसको याद रखिएगा, बाद में दुआएं दीजिएगा। हाँ, उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है उससे हम इंक्रीज हो गया है, तो क्या इंक्रीज हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर। उसके बाद है एक प्रेशर कुकर है, एक प्रेशर कुकर है, वो कुक करता है फूड को फास्टर। क्यों, आपने घर में देखा होगा, मसल जब आपने सही तरीके से पकाने होते हैं तो आप उस प्रेशर कुकर के अंदर उन्हें दम दे देते हैं, तो इजिली वो सीटी बचती है, ची ची ची, इस तरीके से सीटी बचती है, तो आप देखते हैं कि आपके कितने तगड़े तरीके से मसल पक जाते हैं। उसके अंदर जितने भी दूसरे आइटम है, वो नहीं बकरे के पाँव होते हैं, जो बकरे के पाँव पका के खाते, खलोर पता नहीं क्या बोलते हैं, खरोर पता नहीं क्या, इस तरीके से कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हमारे पंजाबी में तो कुछ ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मतलब कि इस तरीके से आप कुक कर सकते हैं फास्टली, और बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाते हैं। तो प्रेशर कुकर कुक करता है फास्टर, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, इंक्रीज करता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वो प्रेशर को इंक्रीज विथ बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ चले तो यहाँ पर कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो ये आपके पास ऑर्डर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का, कि हीलियम इज लेस देन H2 एंड H2 इज लेस देन NH3 कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, तो याद रखें यहाँ पर कहा जा रही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को IMF से क्या करते हैं, सिंपल शो करते हैं। ये एक्सप्लेन कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये बता रहा है इसकी अट्रैक्शन कम है, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इस तरीके से देखें, आपको निशानी पता होनी चाहिए। अब आप MD गेट एक्सपेरिटीज है, अब मैं बताते हुए भी मुझे हो रहा है कि ये वाली निशानी होगी तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, अगर मगरमच्छ का मुंह इस तरीके से होगा, ये मैथ में भी आपने पढ़ा होगा 9th मैट्रिक में। तो इस तरीके से अगर ऐसे हो तो ये लेस देन की निशानी होती है। उसके बाद है 31। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमंग द हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड,
हाइड्रोजन आयोडाइड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो हम इस तरीके से याद करते हैं, फोन। कैसे याद करते हैं? फोन की ट्रिक से याद करते हैं। सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। ऑक्सीजन उसके बाद सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन के बाद होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सो याद रखना है आप लोगों ने कि जहां पर भी फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए तो सबसे ज्यादा जो आपके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी वो किसकी होगी? हाइड्रोजन फ्लोराइड की होगी। सो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड। बॉइलिंग पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन करेंगे कि जब आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। देखें, जब भी आपको डेफिनेशन कोई टीचर लिखवाता है या मैंने भी आई थिंक लिखवाई थी आपको कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर की, उसे आप कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज आपने याद रखनी है। तो डेफिनेशन है, तो ये सबको मेरे बच्चों को पता होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। वो कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट नहीं करता? किसको इफेक्ट नहीं करता? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो वो आपके पास क्या होता है? कलर ऑफ द लिक्विड। वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इथेनॉल बॉइल्स। अगर हम इथेनॉल को बॉइल कर देते हैं लोअर टेम्परेचर के ऊपर, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर हम इथेनॉल को क्या करें? बॉइल करें। सो हम जैसे ही कम टेम्परेचर के ऊपर इथेनॉल को क्या करेंगे? बॉइल करेंगे, तो वाटर जो होगा मैन्युअली, क्योंकि वो इथेनॉल के अंदर क्या होती है? वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होती है? वाटर के अंदर होती है। मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ। सही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम हायर एल्टीट्यूड पर चले जाएं, यानी कि बहुत ऊपर चले जाएं, तो फूड टेक लॉन्गर टू कुक। तो खाना जो है वो बहुत देर तक पकता है। ऐसा क्यों है? बहुत एमसीक्यूज आते, तगड़ा एमसीक्यूज है। समझिएगा माइंड को समझिएगा कि अगर हम ऊपर चले जाएं तो वहां पर हमारा खाना जो है वो बहुत टाइम लेता है पर बनने में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जितना दूर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाता है और आपकी बॉइलिंग पॉइंट वहां पर क्या हो जाती है? लो हो जाती है। इस वजह से जब आप हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपका खाना क्या होता है? कम रफ्तार से पकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 36, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मेजर ऑफ। आपने फिजिक्स के अंदर फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि वेलोसिटी इज अ रेजिस्टेंस टू फ्लो अ लिक्विड। कोई भी लिक्विड की फ्लो करने वाली जो रुकावट होती है इसे आप विस्कोसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब आपको पता है कि विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल सेकेंड है। सिंपल, आप लोग जानते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, देखें आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ये आप याद रखिएगा कि जब आप टेम्परेचर को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे रुकावट उतनी ज्यादा ही कम होगी, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी। टेम्परेचर बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? टूट जाती हैं, और टूट जाने की वजह से विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड वहां पर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। मैम क्या ही आपने याद करा दिया मैं। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 39। यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ मोर विस्कस देन वाटर। वो कौन सा लिक्विड है जो वाटर से ज्यादा, जिसके अंदर विस्कोसिटी है। देखें, अगर आप पानी को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो बहुत जल्दी इस तरीके से नीचे आ जाएगा। एज कम्पेयर टू आप हनी को फेंकेंगे तो चिन 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 आया 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 इस तरीके से वो स्लो आएगा, क्योंकि जो आपका हनी है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। अब पानी की बात करें तो पानी की विस्कोसिटी क्या है आप लोगों के पास? कम है। कम है इस कम है, इस वजह से वो जल्दी आ जाता है। और जिसकी विस्कोसिटी हनी की या फिर आपको अगर मैं बात करूं डीजल की, नहीं वो क्या बोलते हैं, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है, मैं लेती रहती हूँ, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो आपने यही हनी की एग्जाम्पल ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों के पास है, मैं अगर आपको लेकर जाऊं एमसीक्यू नंबर 40 है ना,
जी। उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होती है? तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी उतनी ज्यादा आपकी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी और लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी कम होगी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो चुकी हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? उसके बाद है सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड में अगर बात करें तो विस्कोसिटी का यूनिट ऑफ पॉइस, एसआई यूनिट विस्कोसिटी का पास्कल सेकंड होता है, सीजीएस में यूनिट विस्कोसिटी का याद रखना है पॉइस होता है। उसके बाद है हनी फ्लो स्लोवर देन वाटर। अब आपसे वही सवाल पूछ के जो मैं पहले आपको बता चुकी थी सही। हनी जो है वो फ्लो करता है बहुत स्लो क्या करता है वो फ्लो करता है आपका हनी। क्यों? क्योंकि हनी के अंदर ज्यादा विस्कोसिटी होती है। सही हो गया? देखिए टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड अराइज, यानी कि जो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड अराइज होती है ड्यू टू किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से जो कि लिक्विड की लेयर्स में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। मैम सही हो गया मैम, आपने तगड़ा करा दिया कॉन्सेप्ट। मैम अब तो हम वहां पर जाके बस लगाएंगे। हाँ वेरी गुड। उसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम नाप सकते हैं? किसको नाप सकते हैं? रुकावट ऑफ द लिक्विड, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। सो वो आप लोगों के पास क्या होता है? विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से आप इजिली क्या कर सकते हैं? उसे मेजर आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया मैम? क्या बात कही है आपने। उसके बाद है अगर हम हीट करते तो वही बात हो गई। जब आप हीट करेंगे तो लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी रुकावट कम हो जाएगी और आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी क्योंकि ओवरकमिंग हो रही है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद अगर हम बात करें कि सरफेस टेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट अबाउट द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या होती है? याद रखिए जब फोर्स एक्ट हो पर यूनिट लेंथ, तो सिंपल हम उसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और जो लेंथ है उसका मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन देखिए मीटर। आपको न्यूटन पर मीटर होगा, लेंथ मीटर होती है। तो याद रखना है वो एरिया की मैं बात कर रही थी सही। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आपके पास न्यूटन मीटर, चले यूनिट भी पूछा गया। उसके बाद सरफेस टेंशन जो होती है लिक्विड में वो काज करती है स्मॉल लिक्विड ड्रॉप। आपको पता है कि हमने फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, कि आपकी जो बारिश के कतरे हैं वो इतनी दूर से आ रहे होते हैं। इतनी दूर से आने के बाद भी वो हमारा सर नहीं फाड़ते। क्यों नहीं फाड़ते? क्योंकि आपने एक स्काई ड्राइवर देखा होगा, इस तरीके से आ रहा होता है तो ऊपर से उसे बियॉन्ड फोर्स लग रही होती है और नीचे से उसे ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, स्काई ड्राइवर जो होता है उसे। तो इस वजह से ऐसे हमारा जो पानी का ड्रॉप होता है जब वो हवा से स्पेरिकल शेप में आ रहा होता है तो वो बहुत तेजी से आता है, लेकिन बियॉन्ड फोर्स और जो ग्रेविटी की फोर्स है वो उसे स्टेबल कर लेती है, इस वजह से वो हमारा सर नहीं फाड़ता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड काज करता है ड्रॉप्स ड्यू पी आर स्पेरिकल। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो लिक्विड की सरफेस टेंशन है वो कम हो जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एडिशन ऑफ द सोप, अगर हम सोप को एडिट करें वाटर के डिटर्जेंट के अंदर तो वहां पर आपकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि कैपिलरी राइज ऑफ अ लिक्विड, कि जो कैपिलरी है वो लिक्विड को राइज करती है, एक नैरोअर ट्यूब अकर करती है क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास कैपिलरी एक्शन के अंदर एडिसिव फोर्सेस होती हैं जो एक्सीड करती हैं कोहेसिव फोर्सेस में। उसके बाद है मरकरी शो करती है कि कैपिलरी की डिप्रेशन को जो कि ग्लास ट्यूब में होती है क्योंकि वहां पर कोहेसिव एक्सीड, ये बहुत एमसीक्यूज आता है तो आपने याद रखना है। उसके बाद सरफेस टेंशन अराइज होती है बिकॉज वहां पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सरफेस और लिक्विड में एक्सपीरियंस करते हैं क्या? नेट
क्या करते हैं, वो कूल करते हैं। एमसीक्यू नंबर 54, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज अ हाईएस्ट सरफेस टेंशन एट द रूम टेम्परेचर। यहाँ पर आपने वो लिक्विड बताना है जिसकी सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन होती है। तो आपने याद रखना है वो आपके पास क्या होता है, आपका पानी। उसके बाद एक नीडल है, बहुत एमसीक्यूज आता है ना ये ना, बहुत एमसीक्यूज आता है। ये जो जिसकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अच्छी होगी ना, और उसने एमडी गेट की फिजिक्स की सी, कॉन्सेप्चुअल टीचर, यानी तारीफ नहीं करना चाहूंगी अपनी, अगर मेरे पास पड़ी होगी तो आपको तगड़े कॉन्सेप्ट होंगे कि जो नीडल है उसे आप फ्लोट करवाएंगे वाटर के साथ, वाटर के अंदर, पानी के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ। उसके बाद है कि जो एवापोरेशन है वो कैसा फेनोमेना है और वो कैसे अकर होता है, ये सीधा कॉन्सेप्ट है। तो वो एट ऑल टेम्परेचर, जितने भी टेम्परेचर है वहां पर ये अकर हो जाएगा सरफेस ऑफ द लिक्विड में। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवापोरेशन जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट है। कूलिंग इफेक्ट है क्यों? क्योंकि वो फास्ट मूव करता है, एनर्जी हाई होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में एस्केप करते हैं और एवरेज एनर्जी क्या होती है, लो होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। एवापोरेशन का रेट क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जितना अगर आप खाना पका रहे हैं तो जब आप टेम्परेचर कम देंगे तो खाना बहुत कम पकेगा। अगर आप यहाँ पर आप टेम्परेचर ज्यादा देते जाएंगे तो खाने की और ज्यादा स्पीड होती जाएगी और उतने ही पार्टिकल्स एवापोरेट जल्दी होते जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। उसके बाद है रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड। अगर रेट ऑफ एवापोरेशन जो होता है लिक्विड का, उसे अगर हम इंक्रीज कर दें तो याद रखना है आप लोगों ने कि सरफेस एरिया जो होता है लिक्विड का वो भी आप लोगों के पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद याद रखना है अगर ऑन अ ह्यूमिड डे, अगर ह्यूमिड डे हो तो एवापोरेशन ऑफ द स्वाइट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखें अगर ह्यूमिड डे हो तो एवापोरेशन ऑफ स्वाइट भी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। एवापोरेशन की बहुत एमसीक्यूज आते हैं आप लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज एवापोरेट फास्टर। वो कौन सा लिक्विड है बहुत ज्यादा फास्टेस्ट एवापोरेट होता है, वो डाइल इथाइल ईथर। उसके बाद एवापोरेशन का फेनोमेना टेक प्लेस रहता है का ओनली अ सरफेस, जो लिक्विड की सरफेस होती है वहां पर। विंड ब्लोइंग जो होती है वेट सरफेसेस की, जब वो इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है, आप लोगों के पास रिमूव होता है वेपर मॉलिक्यूल लोअरिंग द लोकल वेपर प्रेशर के। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है एवापोरेशन ऑफ द स्वाइट में प्रोड्यूस होता है क्योंकि हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी में, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवापोरेशन डिफर करती है बॉइलिंग बिकॉज एवापोरेशन अकर होती है सरफेस एट एनी टेम्परेचर पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अकर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है हमारे बच्चा, अकर होती है क्योंकि हाइड्रोजन कोवैलेंटली बाउंडेड होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, स्मॉल एटम सच एज जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हाईली इलेक्ट्रो, मैंने फोन आपको ट्रिक बता दिए। उसके बाद है आइस जो है वो लेस डेंस होती है। देखें यहाँ पर देखें क्या पूछा गया है कि जो बर्फ है वो बहुत लेस डेंस होती है वाटर से क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर आइस। विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज प्रेजेंट आल मॉलिक्यूल्स। वो कौन सी टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो प्रेजेंट होती हैं आल मॉलिक्यूल्स के अंदर, पोलर हो और नॉन पोलर। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। डायपोल जो फोर्सेस है वो एग्जिस्ट होते। देखें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, बिटवीन। और डायपोल फोर्सेस पाई जाएंगी, जो डायपोल फोर्सेस वो एग्जिस्ट करेंगी पोलर मॉलिक्यूल्स में जो कि पोलर होंगे। उसके बाद है अगर हम बात करें एनोमेलोसी हाई बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वाटर की एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन सल्फाइड, इस वजह से क्योंकि ड्यू टू द हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था कि बच्चे ये लगा के दे हाइड्रोजन सल्फाइड, उनका गलत हुआ था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर ज्यादा होती है इनसे।
अब जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है अराइज थ्रू, ये इंस्टेंटेनियस और टेम्पररी डायपोल्स है, बहुत मतलब कि कम टाइम के लिए रहने वाले। एमसीक्यूज नंबर 72 यहाँ पर कहा जा रहा है एमसीक्यूज के अंदर, तो चलें देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज वीकेस्ट। तो आपको पता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किसके दरमियान में होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये जो स्ट्रेंथ होती है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की, वो जनरली बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहाँ इंक्रीज हो जाता है मॉलिक्यूलर साइज पोलरिटी में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमंग द नोबल गैसेस, अगर अमंग करें नोबल गैसेस को, तो उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वहां पर क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रोंगर लंदन डिस्पर्जन। यानी कि वो कौन सी नोबल गैसेस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है स्ट्रेंथ ऑफ द लंदन फोर्सेस से, तो वो होता है जीनोन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ, यानी कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को इटसेल्फ, तो वो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है वो एक्सपेंसिबल होती है, उसकी हाई विस्कोसिटी होती है। ग्लिसरीन इज मेनली, क्योंकि वहां पे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कौन सा पेयर है मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्ट करता है प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो याद रखिएगा वो होता है एक वाटर और दूसरा अमोनिया। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि डायपोल जब इंड्यूस होता है डायपोल इंट्रॉक्शन से, तो वहां पर अकर होती है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डायपोल अकर होगी। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत पावरफुल अगर फोर्सेस है अमंग द फॉलोइंग, तो वो आपके पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी ये इंटरमीडिएट होती हैं। जो इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं, अगर मैं बात करूं लंदन डिस्पर्जन, ये सबसे वीकेस्ट होती हैं। ये फिर भी मिड पे पाई जाती हैं, ये सारी बच्चों कम होती है, बहुत कम होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जो कि इज नॉट कॉन्सिक्यूज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो कॉन्सिक्यूज करती ही नहीं है। तो याद रखना है वो होता है इट्स कलरलेस नेचर, उसकी कलरलेस नेचर। एमसीक्यूज नंबर 81, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो स्टेट ऑफ मैटर इंटरमीडिएट होती है लिक्विड क्रिस्टल की, किसके दरमियान, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लिक्विड क्रिस्टल है वो वाइडली हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा एलसीडी डिस्प्लेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं लिक्विड क्रिस्टल का। सही, जो आपने घर के अंदर एलसीडी लगी होती है, टीवी, उसके अंदर हम सब के अंदर किसका इस्तेमाल, ये आपकी ना सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी दिया हुआ है। लास्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ लिक्विड का, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो थोड़ा सा आपने इसका भी रिव्यू रख लेना है, या ये एमसीक्यू को माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है वो कौन सा नेमेटिक फेज है लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो जो नेमेटिक फेज होती है लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स की, वो अलाइन करती है पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल अलाइन करती है एक दूसरे के साथ, बट नॉट लायर्ड, वो लायर्ड नहीं करती। यहाँ पर कहा जा रहा है लिक्विड क्रिस्टल शो करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आपको पता है कि लिक्विड क्रिस्टल जो है वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं। इन टर्म्स ऑफ कैसे, ऑर्डिनरी अरेंजमेंट और मॉलिक्यूल्स की ऑर्डिनरी अरेंजमेंट की वजह से। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो कौन सी फेज है लिक्विड क्रिस्टल की जो शो करती है मॉलिक्यूल्स जो अरेंज होते हैं लेयर में, तो वो आपके पास होती है सिमेट्रिक। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइपिकली लॉन्ग होते हैं, रोड शेप होते हैं, और वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी है लिक्विड क्रिस्टल की जो शो करती है डिफरेंट वैल्यूज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट डायरेक्शन को, उसे हम सिंप्लीफाई कहते हैं एनीसोट्रॉपी।
यहाँ पर कहा जा रहा है कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल आर कैरेक्टराइज। जो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल है उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? उनकी हेलिकल अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स लेयर की, हेलिकल अरेंजमेंट। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और रेशियो जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डेट द लिक्विड के। यहाँ पर कहा जा रहा है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड को? तो वो आप लोगों के पास क्या होता है? रिफ्रैक्टोमीटर। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लिक्विड का वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड का होता है वो डिक्रीज होता है, क्या? स्लाइटली से वो कम होता है। उसके बाद है ऑप्टिकल जो एक्टिविटी होती है लिक्विड की, वो एक्सिबेट करती है सब्सटेंस दैट आर द, जो कि क्रेनल होते हैं और आसिमेट्रिकल, जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, आसिमेट्रिकल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रॉपर्टी, इसमें से वो कौन सी लिक्विड प्रॉपर्टी है जो कि इज अ बल्क इज नोन सरफेस प्रॉपर्टी है? तो आपके पास क्या होती है? विस्कोसिटी। उसके बाद अगर हम आगे चलें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड, इसमें से वो कौन सा फॉलोइंग लिक्विड है जो कि विद यू एक्सपेक्ट, जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं हाईएस्ट विस्कोसिटी से? तो वो आपके पास क्या होता है? ग्लिसरीन। वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी पानी की, यानी कि आपके लिक्विड की, जो कि टेम्परेचर को क्या करती है? कम करती है, और वेपर प्रेशर को क्या करती है? बढ़ाती है। विस्कोसिटी और बोथ, और कौन? यानी कि फिर से सवाल को पढ़ें कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो डिक्रीज होती है टेम्परेचर बट कम होती है और इंक्रीज करती है वेपर प्रेशर को? विस्कोसिटी और बोथ। तो आपने याद रखना है कि विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, वेपर डिक्रीज होती है खुद, और वेपर प्रेशर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। MCQ नंबर 97, यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेन, इसमें से कौन सा फॉलोइंग है जिसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है? वाई वाटर हैज अ मच हायर, उसका बहुत ज्यादा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मीथेन डिसिपेट करता है सिमिलर मॉलिक्यूलर मास को कंसिडरेशन, क्योंकि वाटर क्या होता है? उसकी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। उसके बाद लिक्विड के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, क्योंकि वेल जनरली क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, इसमें से फॉलोइंग एग्जाम्पल बतानी है कि जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर, तो वो आप लोगों के पास क्या होती है? ग्लिसरीन। उसके बाद है MCQs नंबर लास्ट, दिस इज द लास्ट MCQs। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जो राइज होती है थिन कैपिलरी ट्यूब में? तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। सो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है आप लोगों ने, मैं बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारा टीच दुआ बायोलॉजी चैनल है, इसको लाजमी सपोर्ट करनी है। और हमें फेसबुक पे बहुत ज्यादा जरूरत है फॉलोवर की, नया अकाउंट बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टीच दुआ रिजवान पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा, और टिकटॉक पर दुआ इज़ारा और टीच दुआ 2 को फॉलो कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर टीच दुआ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय।